हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कैप्रिकॉर्न साइन की, मकर राशि की। मकर राशि जो कि राशि चक्र की ठीक 10वीं राशि है। 10वीं राशि का मतलब है कार्मिक क्षेत्र। कार्मिक क्षेत्र का मतलब है कि मेहनत मेहनत करने वाला क्षेत्र, विशेष करके प्रोफेशन से संबंधित क्षेत्र इसको माना जाता है। काल पुरुष की कुंडली में ये क्षेत्र जो शनि से संबंधित जो डिसिप्लिन है उनको ये दिखाता है। चलिए शुरू करते हैं। जो मकर राशि है, मकर राशि ठीक यदि असेंडेंट से हम लेते हैं, जो लग्न से ये समय लेते हैं, तो मकर राशि के थर्ड हाउस में सैटर्न है, थर्ड हाउस में वीनस है, थर्ड हाउस में राहु है और थर्ड हाउस में मरकरी की स्थिति समय बनी हुई है। ठीक मई के महीने की बात करें तो मई के महीने में पूरा ट्रांजिट तीनों का यहाँ से हो रहा है। मरकरी भी चले जाएंगे, जो बुध हैं वो भी चले जाएंगे फोर्थ हाउस में, साथ साथ में वीनस भी 31 मई 2025 को आपके फोर्थ हाउस में आ जाएंगे। और इसके साथ साथ में जो जो राहु हैं वो भी 18 मई को आपके ठीक सेकेंड हाउस में चले जाएंगे। कुल मिलाकर के जो स्थिति बन रही है ये बड़ी ही रोचक स्थिति बन रही है, क्योंकि जो आपकी राशि के जो लॉर्ड हैं वो सैटर्न है और सैटर्न थर्ड हाउस में होंगे, जहां से कि आपका अच्छा पराक्रम वहां से बनाएंगे। सैटर्न की दृष्टि देखते हैं तो एक तो आपके सीधे पंचम स्थान पर होगी, दूसरा पंचम स्थान के बाद ये आपके सीधे नाइन्थ हाउस पे होगी और इनकम हाउस पे सीधे आपके जो है 12th हाउस पे सैटर्न की दृष्टि होगी। यहाँ से सैटर्न देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 12th हाउस पर सीधे दृष्टि होगी। कहने का मतलब ये है कि जो थर्ड हाउस है ये पराक्रम का भी होगा और थर्ड हाउस जो है बृहस्पति का घर भी होगा। इसलिए ये जो आपकी जो साढ़े साथी का वक्त खत्म हो चुका है और उसके बाद साढ़े साथी के बाद अच्छे रिजल्ट्स यहाँ से शनि आपको देने वाले हैं। और ये कहा जा सकता है कि जो 2.5 साल आने वाले हैं वो आपके प्रयास भी हैं और साथ साथ में प्रयास के बाद जो आपके लिए अच्छी प्रगति के लिए कई तरह से सोर्सेस भी यहाँ पर शनि आपके लिए बनाएंगे। चलिए ठीक मई के महीने में देखते हैं कि मई के महीने में आपकी लाभ से संबंधित क्या प्रोग्रेस हो रही है। लाभ के जो यहाँ पर लॉर्ड है वो है, वहां पर अंक है 8 अंक लॉर्ड का है। देखेंगे कि ओनर इनकी जो लॉर्ड हैं वो कहाँ पर हैं। ठीक ओनर आपके ठीक 7th हाउस में मार्स की स्थिति है और मार्स यहाँ पर मंगल यहाँ पर नीच के बने हुए हैं ठीक आपके 7th हाउस पर। 7th हाउस में जो ये नीच की स्थिति है मंगल की, ये ठीक 6 जून तक है। 6 जून तक ये स्थिति होने से यहाँ पर कई प्रकार से व्यवधान भी है और यहाँ जो ये वैवाहिक स्थान है यहाँ पर स्पाउस के साथ में भी ठीक नहीं है। साथ साथ में विचारों का एक दूसरे के साथ में जो विचार है उनमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं कटुता आ जाती है, क्योंकि जो भी आप काम कर रहे हैं वो एक दूसरे को उस तरह से बहुत अच्छे संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं एक अच्छा सा कोऑर्डिनेशन यहाँ पर नहीं बना हुआ है। दूसरा जो 7th हाउस होता है हमारा बिजनेस का होता है। 7th हाउस बिजनेस के साथ साथ बिजनेस के लिए भी मैं यही कहूँगा कि 6 जून तक आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें और यहाँ पर किसी तरह से भी हानि होने की संभावना इसलिए बनती है क्योंकि जो मार्स हैं आपके लाभ स्थान से कंसर्न है और लाभ स्थान के ही ये ओनर हैं, लाभ स्थान के ही मालिक हैं जो मंगल हैं और ये 6 जून तक यहाँ पर नीच की अवस्था में रहेंगे। नीच या उच्च की जो अवस्था होती है ये क्या होती है, ग्रह जो ब्रह्मांड में जब एक ऐसी स्थिति में आते हैं जहां पर कि एक दीप्त अवस्था होती है। दीप्त का मतलब कि ग्रह को बहुत अच्छा बल मिल जाता है, उसे कहते हैं उच्च का ग्रह। उच्च के ग्रह जब किसी भी हाउस में होते हैं तो वहां पर कम मेहनत से अच्छे परिणाम आने शुरू हो जाते हैं और जब नीच के होते हैं तो वहां पर ग्रह का बल बहुत कम होता है, इससे अच्छे परिणाम नहीं आते। इसलिए कह रहे हैं कि जो भी मकर राशि के लोग हैं ये अभी 6 जून तक ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी ना करें और किसी तरह से लाभ की स्थिति को जो है यहाँ पर
बहुत अच्छी लाभ की स्थिति आपके लिए नहीं बन रही है। अब मैं बताऊंगा कि गुरु की दृष्टि भी सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि जो भी बैलेंस बन रहा है वो केवल गुरु की दृष्टि के कारण बन रहा है। गुरु की दृष्टि इस समय ठीक आपके लाभ हाउस में है और लाभ हाउस को यहाँ से गुरु देख रहे हैं। उससे ऐसा लग रहा है कि लाभ आपके लिए कमी नहीं हो रही है, लेकिन चूंकि मंगल नीच के हैं इसलिए लाभ की स्थिति में वहां पर ज्यादा सोर्सेज यदि आप बढ़ाते हैं, यदि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको बहुत सोच समझ के आपको करना होगा। इसके साथ साथ में मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर जैसे ही 6 जून के बाद कई प्रकार से यहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल रही है और साथ साथ में आपका फाइनेंस भी कई प्रकार से बढ़ने की आशा बन रही है। लेकिन जो जो मई का महीना है इसमें इसमें जॉब वालों के लिए भी साथ साथ में व्यापार और जो फाइनेंस से संबंधित लोग हैं उनके लिए भी यही कहना अच्छा होगा कि इस समय आप किसी तरह से गलतियां न करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अपने कार्यों को बड़े अच्छे ढंग से करें और कार्यों में को मन लगा कर करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि जो वीनस की स्थिति है वो इस समय एग्जाल्टेड की स्थिति है यहाँ पर, और वीनस की जो दृष्टि है वो सीधे आपके 7th हाउस पर बनती है। 1 2 3 4 5 6 7 ये सीधे आपके भाग्य स्थान को देखी हुई है। भाग्य स्थान का लॉर्ड भी जो बुध भी इस समय यहाँ पर शुक्र के साथ में है, इसलिए कहीं ना कहीं भाग्य तो आपको जरूर सपोर्ट कर रहा है। भाग्य भी सपोर्ट कर रहा है, साथ साथ में जो शनि है ये भी 18 मई के बाद बहुत अच्छे परिणाम आपको देने वाले हैं। बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने वाली बात है। 14 मई और 18 मई का आपको इंतजार रहेगा और इसके बाद परिस्थितियां काफी कुछ चेंज भी हो रही हैं। यदि 6th हाउस में यहाँ पर जुपिटर आते हैं तो जुपिटर की जो दृष्टि है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस तरह से जो जुपिटर की स्थिति है वो सीधे सीधे आपकी इन्वेस्टमेंट पे पड़ रही है, जहां से सेकेंड हाउस है और यहाँ पर आप उसके बाद 14 मई के बाद अच्छा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और उससे अच्छी लाभ की स्थिति भी आपके लिए बन रही है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। साथ साथ में देखेंगे कि आपका लग्नेश कहाँ पर है, आपके असेंडेंट के जो लॉर्ड हैं वो कहाँ पर हैं, आपके भाग्य के जो लॉर्ड हैं वो कहाँ पर हैं, और आपके लिए जो फाइनेंस की पोजीशन मई के महीने में बन रही है उस पर पूरा विचार विमर्श करेंगे और साथ साथ में आपको बताएंगे कि आपके जो अच्छे योग बन रहे हैं उनके परिणाम कब आपके लिए आने वाले हैं। दशा और अंतरदशा के आधार पर आपके साथ में ओवर फोन डिस्कशन किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, सभी को भेजिए तब कि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का पुनः आभार, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।